नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलसियर न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों में जो है जम्मू में फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति जो है हमें देखने को मिली, और जब ये फ्लैश फ्लड आया तो इसने काफ़ी तबाही जो है जम्मू शहर की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर मचाई। यहाँ पर अगर हम स्कूल कॉलेजेस की बात करें, लोगों के घरों की बात करें, या यहाँ पर JKCA की ग्राउंड की बात करें, हर चीज़ जो है वो प्रभावित हुई है। और इस वक्त तस्वीरें जो है हम आपको JKCA की ग्राउंड से दिखा रहे हैं, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से जो है काम किया जा रहा है ताकि इस ग्राउंड को जो है पुनः खेलने योग्य जो है वो बनाया जाए, ताकि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उन्हें किसी भी तरह की मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर फ्लैश फ्लड हमें देखने को मिला है, चारों तरफ जो है इसने तबाही मचाई है, जिसका खमियाजा हर किसी को भुगतना पड़ रहा है। ये वही ग्राउंड है जिसमें हमारे प्लेयर्स जो हैं वो प्रैक्टिस करते थे, लेकिन जिस तरह से तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ग्राउंड की क्या हालत हो चुकी है, तो अब प्लेयर्स को जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, प्लेयर्स जो हैं इस वक्त, अगर हम अंडर 16 की बात करें, 14 की बात करें, 18 की बात करें, किसी भी कैटेगरी की बात करें, इन प्लेयर्स को जो है काफ़ी मुश्किलातों का सामना जो है आने वाले दिनों में भी करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड में काम ज़ोरों से तो किया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल आपको ये बता दें कि इसमें और अधिक समय लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर फ्लैश फ्लड आया उसके बाद आप ग्राउंड की हालत देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इसकी हालत बनी हुई है। हालांकि JKCA जो है प्रयासरत है, यहाँ पर ज़ोरों शोरों से काम किया जा रहा है, लेकिन जब तक ये ग्राउंड पुनः बनकर तैयार नहीं होती है तब तक के लिए जो है हमारे प्लेयर्स को कहीं ना कहीं जो है सफ़र करना पड़ेगा। इस समय ब्रिगेडियर सर मेरे साथ हैं। आइए इन्हें से जानने की कोशिश करते हैं कि जो लॉस हुआ है किस तरह से जो है इसकी भरपाई की जाएगी। सर, जिस तरह से फ्लैश फ्लड आया, हर वर्ग जो है इससे प्रभावित हुआ। प्लेयर्स की बात करें जो यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, दिन रात प्रैक्टिस करते थे, उन्हें भी जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि प्रयास जारी हैं, ग्राउंड को दुरुस्त किया जा रहा है अभी, लेकिन समय लग सकता है। बिल्कुल समय लगेगा और वेदर पे भी डिपेंड करता है। हमारी उम्मीद है कि अगर मौसम इसी तरह रहता है और बारिश दोबारा नहीं आती है तो तकरीबन 15-20 दिन के अंदर हम ग्राउंड को रिस्टोर कर लेंगे। पर सिर्फ ग्राउंड को रिस्टोर करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी मशीनरी है वो भी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है। हमें मशीनरी को रिप्लेस करना पड़ेगा और उसके लिए प्रोसीजर है। पहले हमने कंपनी को लिखा है, वो अपने सर्विस इंजीनियर भेजेंगे, चेक करेंगे, चेक करने के बाद बताएंगे कौन सी रिपेयरेबल है, कौन सी रिपेयरेबल नहीं है। उस हिसाब से फिर हम उनको रिपेयर के लिए भेजेंगे या उनको रिप्लेस करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो टाइम लग सकता है। हमारी उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक हम पूरी नॉर्मल स्टेट पे आने की कोशिश करेंगे। सर, इन बिटवीन जो प्लेयर्स हैं, क्या उनको कोई अल्टरनेट स्पेस प्रोवाइड की जाएगी? देखिए, हमने प्लेयर्स का जो रूटीन है उसको हमने ब्रेक होने नहीं दिया है। हमने पूरी तरह ध्यान रखा है, क्योंकि हमारे कैंप्स प्लान थे, प्रिपरेटरी कैंप्स होते हैं। जो कैंप्स यहाँ नहीं चल पाए हमने उनको श्रीनगर में शिफ्ट कर दिया है, और अभी श्रीनगर में हमारे 2 कैंप चल रहे हैं वहाँ पे। इसी तरह से हमने और वेन्यूज़ भी ढूंढे हैं, नेगोशिएशन चल रही हैं काफ़ी ग्राउंड्स के साथ। हम ये यकीन करेंगे कि हमारे कैंप जो हैं वो लगेंगे,
चाहे यहाँ लगे चाहे श्रीनगर में लगे, वो रूटीन के मुताबिक लगेंगे, उनमें कोई जो है वो कमी नहीं रहेगी। कुछ कैंप्स हमने पोस्टपोन किए हैं, जैसे कि अभी 9 तारीख को हमारा कैंप MM स्टेडियम में लगना था, लेकिन MM स्टेडियम की ग्राउंड भी अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, तो इसलिए हम उसने थोड़ा शिफ्ट किया, उसको हम माइल 17 में लगाएंगे जो विजयपुर के पास ग्राउंड है। तो उसी तरह और ग्राउंड्स भी हम देख रहे हैं, और आज हमारी टीम गई हुई है देखने के लिए ग्राउंड्स। तो जब ग्राउंड्स फाइनलाइज हो जाएंगी तो हमारा शेड्यूल जो है रूटीन के मुताबिक चलेगा। सर असेसमेंट क्या कहती है, कितना लॉस हुआ होगा? ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकता, इंश्योरेंस की बात है इसलिए मैं कमिट नहीं करूँगा, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारी एक मशीन 35-40 लाख, कुछ मशीन 1-1 करोड़ की हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं लॉस कितना हुआ है। आप अंदर स्टोर में जाइए, हमारा स्टोर पूरा भरा हुआ था, स्टोर पूरा डैमेज हो गया है, वो पूरी चीज़ें भी हमें रिप्लेस, क्योंकि जैसे क्रिकेट की बॉल है, आप उसको पानी में आ गई तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, एक बार वो पानी में आ जाए उसका वेट बढ़ जाता है। तो हमें, और एक कोकोपुरा की बॉल जो है वो 1200-1400 रुपये की आती है, और हमारे स्टोर के अंदर 100 बॉल पड़ी हुई थी जो डैमेज हो गई हैं, तो इन सबको रिप्लेस करना पड़ेगा, करेंगे। इंश्योरेंस भी हमने करवाई हुई है, इसलिए हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ हमें इंश्योरेंस से भी मिलेगा। बाकी जो है हम पूरा रिप्लेस करेंगे, और 1-2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि JKCA पहले की तरह ही नॉर्मल तरीके से चलेगी। जी हाँ, जो क्लाइमेट डिसास्टर हम सब ने फेस किया वो किसी के बस की बात नहीं थी, और हर कोई जो है उससे प्रभावित हुआ। JKCA की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन विभाग की बात करें तो विभाग प्रयासरत है और ग्राउंड को दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन केवल ग्राउंड की बात नहीं है, ग्राउंड तो प्रभावित हुई है, साथ ही साथ में स्टोर में रखा हुआ अगर हम सामान की बात करें, इक्विपमेंट्स की बात करें, किट्स की बात करें, या फिर जितना भी यहाँ पर मशीनरी है, हर चीज़ जो है वो प्रभावित हुई है। बिजली की बात करें, पावर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पर लगाई गई है वो प्रभावित हुई है, ग्राउंड प्रभावित हुई है, और विशेष प्रकार से हमारे जो प्लेयर्स हैं वो प्रभावित हुए हैं। लेकिन सबको ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है, और उम्मीद की जा सकती है कि इस मंथ के एंड में या फिर अगले मंथ की शुरुआत तक जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, अगर वेदर ने साथ दिया। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।